रीनीट को लेके सुप्रीम कोर्ट में आज एक लंबी सुनवाई हुई है। फाइनल डिसीजन अभी नहीं आया है। अब इस मामले में कल दोपहर 12 बजे से आगे की सुनवाई कंडक्ट होनी है। आज की सुनवाई की खास बातें क्या रही, मैं आपको बता देता हूं। आज काफी विस्तार से सभी मुद्दे पर चर्चा हुई है और जितने भी पेटिशनर्स थे एक एक करके सबको सुना गया है। सबसे पहले पेटिशनर की तरफ से यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने सेंटर वाइड डेटा तो जारी कर दिया था, लेकिन डेटा सही नहीं था। उनसे सिर्फ रोल नंबर मास्क करने के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ कैंडिडेट्स की जो ऑल इंडिया रैंक है इसे भी छिपा लिया गया। इसके बाद पटना पेपर लीक पे काफी विस्तार से बातें हुई। कोर्ट में जो भी रिपोर्ट सबमिट हुई है पुलिस की तरफ से, ईओयू की तरफ से, इसके बारे में भी जो अभियुक्त हैं उनके बयानों को पढ़ा गया। ये फिगर आउट करने की कोशिश की गई कि पेपर लीक अगर हुआ है तो ये कितने बड़े पैमाने पर हुआ है। जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था 1563 कैंडिडेट्स को, इसको लेकर भी काफी सारी बातें हुई। यहाँ पे सरकार की तरफ से यह कहा गया कि उन सेंटर्स पे जहां गलत पेपर बंट गए थे और जहां पे दोबारा से सही पेपर को बांटा गया, इस वजह से टाइम लैग हुआ था और इसी वजह से वहां पे री एग्जाम कंडक्ट कराया गया। यहाँ पे एनटीए फंस जाता है क्योंकि जो पेटिशनर्स हैं उनके वकील इस चीज को क्लियर करते हैं कि एग्जाम में 2 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर होते हैं। एसबीआई के लॉकर में मेन क्वेश्चन पेपर रखा जाता है, केनरा बैंक में बैकअप क्वेश्चन पेपर होता है। बहादुरगढ़ हरियाणा, यहाँ पे क्या हुआ कि केनरा बैंक वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब तक जानकारी हुई तब तक देर हो चुकी थी, तो यहाँ पे केनरा बैंक वाले जो बैकअप क्वेश्चन पेपर का सेट था इससे ही एग्जाम कंडक्ट करा दिया गया और किसी भी तरीके का टाइम लैग नहीं हुआ था। पेटिशनर की तरफ से यह भी कहा गया कि केनरा बैंक के जिस क्वेश्चन पेपर पे एग्जाम कंडक्ट कराया गया उसकी आंसर की अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है एनटीए के द्वारा। यहाँ पे एनटीए की तरफ से यह बयान दिया गया कि रीटेस्ट सिर्फ उन्हीं जगह पे हुआ था जहां पहले केनरा बैंक के पेपर दिए गए और बाद में एसबीआई का पेपर दिया गया, लेकिन उन्होंने प्रेस रिलीज में खुद ही इस बात को एक्सेप्ट किया था। आप सब जानते हैं कि झज्जर के एक सेंटर से किस तरीके से 8 टॉपर्स आए थे, तो यहां पे एनटीए गलत साबित हो जाता है। पेटिशनर की तरफ से यह भी मेंशन किया जाता है कि झज्जर के इसी सेंटर से 719 वाला एक कैंडिडेट था जिसकी ऑल इंडिया रैंक 68 थी। जब री एग्जाम होता है तो उसकी रैंक 58,000 हो जाती है। इसके बाद सीकर के बारे में भी बात होती है। पेटिशनर्स कहते हैं कि सीकर की जो मेरिट है वो देश भर में सबसे ज्यादा है और यहाँ पे 49 सेंटर्स थे, जिसमें से 48 सेंटर्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल्स में थे और इनके प्रिंसिपल ही सिटी कोऑर्डिनेटर्स थे। कोटा को सेंटर हब, एजुकेशन हब मानते हुए सीकर के साथ कंपेयर किया गया है और इसके आधार पे पेटिशनर ने ये कहा है कि ये सिस्टमेटिक फेल्योर है। यहाँ पे एसजी की तरफ से यह भी कहा गया कि जो सीकर है इसका परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से अच्छा रहा है। इसके बाद जो जजेस हैं उन्होंने कहा कि आप लोग पेपर लीक के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करिए और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि पेपर लीक इस बार हुआ था। इसमें पेटिशनर ने कहा कि पेपर लीक हुआ था 5 से भी पहले, 4 तारीख को, 3 तारीख को या फिर इससे पहले ही पेपर लीक हो गया था। एनटीए की कोई भी एसओपी नहीं है और हर एक स्टेप पर यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। इन सारे डिस्कशंस के बाद लंच ब्रेक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यह आदेश देते हैं कि आप लोग फॉर्मुलेट करके आइए, समराइज करके आइए कि आपको आपकी बात किस तरीके से रखनी है। लंच के बाद एक बार फिर से पेटिशनर कहते हैं कि एनटीए में सिस्टमेटिक फेल्योर हुआ है। यहाँ पे सभी बच्चों का रीटेस्ट होना चाहिए या कम से कम उन कैंडिडेट्स का रीटेस्ट होना चाहिए जो कि क्वालिफाइड हों। एक दूसरे पेटिशनर ने यह कहा कि जब पेपर लीक एग्जाम से बहुत पहले हो गया था तो हम यह नहीं जान सकते कि इसके बेनिफिशियरीज कितने हैं। 61 कैंडिडेट्स को 720 आए हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे एनटीए पे यह भी आरोप लगा कि उन्होंने कभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती, कभी भी उन्होंने सही इंफॉर्मेशन समय पर नहीं दी और जांच में भी सहयोग नहीं किया। जब हमने इनसे सिटी सेंटर वाइज रिजल्ट की डिमांड की तो 4750 अलग अलग पेजेस पीडीएफ के हमें दे दिए गए। तो कहीं से भी एनटीए अपनी गलती मानने का काम नहीं कर रहा है और जो पेपर लीक हुआ है यह एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग का काम है। हम छात्रों को यह नहीं कह सकते कि जो एग्जाम हुआ है 2024 का यह एक फेयर एग्जाम है। जब आपने 1563 कैंडिडेट का री एग्जाम ले लिया है तब जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं इनका भी री एग्जाम लिया जा सकता है। ये पिटिशनर के जो वकील हैं वो अपनी दलील दे रहे थे। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने उर्दू की एक शायरी का भी जिक्र किया। उन्होंने एसजी सॉलिसिटर जनरल को एड्रेस करते हुए कहा, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा।
मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इस पे जजेस भी हंसने लगे और इसके बाद तीसरे पेटिशनर आते हैं। वो कहते हैं कि वो भी रीटेस्ट के फेवर में है, रीटेस्ट होना चाहिए और 2 पार्ट में होना चाहिए। पहले प्रीलिम्स के एग्जाम होने चाहिए, फिर मेंस के एग्जाम होने चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने एनटीए ने अपने डेटा के सपोर्ट में जो आईआईटी मद्रास का बेल शेप कर्व दिखाया था उसको गलत करार दिया और उन्होंने कहा कि पेपर लीक इंडस्ट्री जो है वो 2500 करोड़ की है। मानते हैं कि सीकर एक एजुकेशन हब है, लेकिन राजकोट और लातूर नहीं है। तो जो डेटा बता रहा है वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। अगले पेटिशनर आते हैं, वो तन्वी सरवल का जो केस था 2015 का, जिसमें 44 बेनिफिशियरीज पाए गए थे पेपर लीक के और उनकी वजह से 6 लाख बच्चों का री एग्जाम हुआ था। उसके आधार पे री नीट कंडक्ट कराने की बात करते हैं। उनका ये कहना है कि हम कुछ भी कर लें, अनआइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं और ये समाज के लिए खतरा है। फिर अगले पेटिशनर की बारी आती है। वो एक बार फिर से 1563 कैंडिडेट्स के बारे में सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि एनटीए ने बिना किसी फॉर्मूले के मैजिकल स्टाइल में 1563 कैंडिडेट्स को क्लासीफाई कर लिया, जबकि 4 जून को जब एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो उन्होंने सिर्फ सवाई माधोपुर सेंटर पे गड़बड़ी की बात कही थी। उन्होंने जो री रजिस्ट्रेशन हुए थे नीट के लिए, जो दोबारा विंडो खुली थी, इस पे भी सवाल उठाए कि किस तरीके से 2 दिन के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशंस खोले गए, जबकि इस तरीके की कोई भी जानकारी नीट के ब्रोशर में नहीं दी गई थी और इसमें 24,000 नए कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए। तो यहाँ पे भी संदेह पैदा होता है। अगले पेटिशनर की बारी आई तो ये एक इंडिविजुअल केस था जहाँ पे कैंडिडेट को 711 स्कोर आ रहे थे और उनकी ऑल इंडिया रैंक 317 थी। कैंडिडेट ने यहाँ बोनस आंसर वाले क्वेश्चन को चैलेंज किया है। इनका कहना था कि वो कंफ्यूज थी कि दोनों में से कौन सा आंसर राइट है। उसने एक सवाल पहले ही गलत कर दिया था तो उसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, जबकि अगर ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग नहीं होता और उसके 4 मार्क्स बढ़ जाते तो वो टॉप 100 में आ सकती थी। और इसके बाद जो बोनस मार्क्स मिला था फिजिक्स वाले क्वेश्चन पे, इसको लेकर काफी लंबी बहस हुई। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बताया गया कि इसका सही आंसर की के हिसाब से ऑप्शन 4 बताया गया था, जिसको 9,28,379 कैंडिडेट्स ने ऑप्ट किया था और लगभग 4,20,000 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने ऑप्शन 2 को ऑप्ट किया था, जो कि पुरानी वाली एनसीईआरटी के हिसाब से सही जवाब है। यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह तर्क भी रखा गया कि कई सारे कैंडिडेट्स गरीब तबके से आते हैं तो वो अपने दूसरे सीनियर से बुक्स बोरो करते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने दोनों ही आंसर को सही मानकर इस पे मार्क्स दे दिए हैं। तो इससे भी रिलेटेड कई सारे पेटिशंस थे। इस पे सीजेआई का ये कहना था कि आप 2 ऑप्शंस को सही जवाब नहीं मान सकते, आपको कोई एक ऑप्शन ही यहाँ पे चुनना होगा। एक सवाल के 2 जवाब एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। हमें इस बात की चिंता है कि 4 लाख कैंडिडेट्स को इससे फायदा होगा, जिसका इंपैक्ट रैंक पर पड़ेगा। इसके बाद एक और पेटिशनर आते हैं। वो कहते हैं कि मेघालय में कुछ सेंटर्स पे गलत पेपर बटे थे, बाद में उनको सही किया गया, यहाँ भी टाइम लॉस हुआ, कुछ का रीटेस्ट हुआ है लेकिन कुछ लोगों का रीटेस्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ इंडिविजुअल पेटिशंस थी। तब सीजीआई ये कहते हैं लॉयर्स को कि आप में से जो लोग भी रीनीट डिमांड कर रहे हैं, समराइज करके पॉइंट वाइज अपनी डिमांड हमें ईमेल करिए। अब इसके बाद बारी आती है उन पेटिशनर्स की जो नो रीनीट चाहते हैं। यहाँ पे बेंच उनकी भी पेटिशन सुनता है। पेटिशनर की तरफ से मुख्य तर्क यह दिया गया कि जिन बच्चों ने कड़ी मेहनत करके अच्छा स्कोर अचीव किया है, अगर रीनीट होता है तो इससे उन्हें नुकसान होगा और उनके एडमिशन में भी देरी होगी। इसके बाद फिर से सीजीआई मूव करते हैं उस बोनस मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर और वो कहते हैं कि क्यों ना हम आईआईटी दिल्ली से एक एक्सपर्ट टीम बनाएं जो यह तय कर सके कि इसका सही सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और अब इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो कल यानी कि 23 जुलाई को 12 बजे से होनी है। तो कुल मिला के ये बातें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। किस डायरेक्शन में जा रहा है केस, इस पे स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आज सीजीआई जी ने बहुत विस्तार से पेटिशनर की बातें सुनी हैं और अब अचानक से यहाँ एक नया मोड़ आ गया है और चीजें केंद्रित हो गई हैं बोनस मार्क्स के ऊपर। और इसको लेकर अगर कोई भी फैसला आता है तो एक बात तो तय है कि जो आपकी रैंक है वो एक बार फिर चेंज हो सकती है। तो और इंतजार हमें करना होगा। कल की अपडेट्स लेके फिर हाजिर होता हूँ आपके सामने। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।